नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। बदेशा बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 9 अगस्त को लखनऊ में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 9 अगस्त को लखनऊ में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। केडी सीएम आवास से विधानसभा तक निकलेगी यात्रा। सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नेतृत्व करेंगे और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर ने भी भागीदारी की अपील की है। क्यूआर कोड के जरिए कराया जाएगा यात्रा का पंजीकरण। ये बड़ी खबर, जहां तिरंगा यात्रा राष्ट्र प्रेम, एकता और अखंडता का संदेश देगी। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। मंत्री, विधायक, एमएलसी और बीजेपी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। तिरंगा यात्रा बेहद ही भव्य 9 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास से निकलेगी, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। और ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस दौरान रहने वाली है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भव्य तिरंगा यात्रा निकलेगी। 9 अगस्त को लखनऊ में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। केडी सीएम आवास से विधानसभा तक निकलेगी यात्रा। और प्रवीण पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, बेहद भव्य ये तिरंगा यात्रा कल निकाली जाएगी। क्या कुछ तैयारी कर ली गई है, क्या कुछ व्यवस्था है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास मार्ग से ये यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा 5 कालीदास मार्ग से निकल करके और विधानसभा तक पहुंचेगी। और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा का मुख्य अभियान अगर माना जाए तो उसमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता दिवस के माहौल को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और कहीं ना कहीं संगठन से लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होंगे और राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रभक्ति के प्रति कहीं ना कहीं एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुखिया कल युवाओं को एक संबोधन भी करेंगे और युवा कार्यकर्ता की भागीदारी से एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि कल ही ये कार्यक्रम होना है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और जो लखनऊ के विधायक हैं, चाहे वो नीरज वोरा हो, राजेश्वर सिंह हो, तमाम जो विधायक हैं लखनऊ के, वो कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। जो लखनऊ की महापौर है सुषमा खरकवाल वो रहेंगे और राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद उनके बेटे और प्रदेश के उपाध्यक्ष नीरज सिंह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो तिरंगा यात्रा है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी तब से 15 अगस्त के अवसर पर उसके पहले से ही ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत होती है और जगह जगह जो है भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। वहीं जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं, उन मंत्रियों को भी जो उनके प्रभार वाले जिले हैं वहां पर भव्य तिरंगा यात्रा निकालने का आदेश दिया गया है। और कार्यकर्ताओं के साथ जो है तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे इस तरीके से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता दिवस के माहौल को एक खुशनुमा बनाने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार तिरंगा यात्रा में यह भी आदेश दिया गया है कि जो 15 अगस्त के शाम से पहले जो कार्यकर्ता हर घर तिरंगा लगाए वही कार्यकर्ता घरों से तिरंगा यात्रा उतारेंगे भी। तो ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2027 चुनाव के पहले अगर आप ये कह सकते हैं तो शक्ति प्रदर्शन का भी एक माहौल बनाएगी। और जो युवा हैं उनको जोड़ने का किया जाएगा, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की बात की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है अपना चुनाव राष्ट्र प्रेम,
देश प्रेम और कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के जो है सनातन धर्म को जोड़ते हुए अपना चुनाव का एजेंडा बनाती है और विपक्ष इस पर लगातार आरोप भी लगातार चला रहा है। बात कर रहे हैं तो देखिए, क्या माना जाए कि बीजेपी की इस तिरंगा यात्रा को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जाए? निश्चित तौर पे इस तरीके से जो तैयारी है वो चुनाव एजेंडा भी हो सकता है। जो विपक्ष का कहना है कि चुनावी एजेंडे के तहत इस तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर उनकी बात मानी जाए तो कहीं कहीं साफ तौर पर कहते हैं कि हमेशा कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। उनके कार्यकर्ता और उनके नेता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को जोड़ना। जिस तरीके से जेनजी को लेकर के जो है लगातार सरकार चिंतित है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब युवाओं को जोड़ने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देश प्रेम और राष्ट्रहित से ओतप्रोत करने के लिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है। अगर बात करें लखनऊ को, तो पूरे लखनऊ को तिरंगे मतलब हर घर तिरंगा योजना के तहत जो फ्लैट हैं, जो मकान हैं, जो कॉलोनियां हैं, उसमें सुनियोजित तरीके से जो वहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हर घर तिरंगा योजना को सफल बनाने के लिए और जिस तरीके से जो है एक 15 अगस्त के ठीक पहले पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना को लोगों को अंदर जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये अभियान जोर शोर से चला रही है और इसी अभियान के पसंद भी कर रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार इस वक्त तैयारी की जा रही है और 9 अगस्त यानी कि कल एक तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और आगे बढ़ेंगे, 15 अगस्त से पहले मेट्रो में सुरक्षा जांच सख्त होगी। 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर सियासत बढ़ाएगी सुरक्षा। इसके साथ ही पीक आवर्स में यात्रियों की हो सकती है परेशानी। यात्रियों में आपको बताते चले कि अतिरिक्त समय लेकर चलने की अपील की गई है। सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ जवानों के सहयोग की अपील की गई है। तो 15 अगस्त से पहले सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ये विशेष पहल की जा रही है। मेट्रो स्टेशनों में खास तौर से निगरानी की जाएगी। 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ बढ़ाएगी सुरक्षा। पीक आवर्स में यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए यात्रियों से कहा जा रहा है कि आप समय से थोड़ा पहले चले। ये अपील की गई है यात्रियों से। अतिरिक्त समय लेकर चलने की अपील की गई है। सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ जवानों के सहयोग की भी अपील की गई है। ये बड़ी खबर, जहां 15 अगस्त से पहले मेट्रो में सुरक्षा जांच सख्त होगी। 9 अगस्त यानी कि कल से मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ बढ़ाएगी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। पीक आवर्स में यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए तमाम यात्रियों से ये अपील की गई है कि अतिरिक्त समय लेकर चले और इसके साथ ही सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ जवानों के सहयोग की अपील की गई है। सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीक आवर्स में यात्रियों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही उनसे अपील की गई है कि अतिरिक्त समय लेकर चलें। और कुशीनगर से बड़ी खबर, जो अतिक्रमण पर बुलडोजर का बड़ा एक्शन। अतिक्रमण हटाने पर लोगों का हंगामा, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने संभाला मोर्चा। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर, जहां कोर्ट के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कुशीनगर से, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण हटाने पर हालांकि लोगों ने जरूर यहां हंगामा किया और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, खास इंतजाम किया गया था। हालांकि जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस दौरान हंगामा देखा गया। स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया, लेकिन इसमें सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ा बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला कुशीनगर में, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हालांकि देखिए मौके पर तमाम स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस बीच ये तस्वीर, जहां कोर्ट के आदेश पर ये बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है। तो कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने
अतिक्रमण खाली करवाया है और ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस ने से देखिए यहाँ पर तीखी नोकझोंक भी हुई है। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाया गया है, जहां राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने यह कार्रवाई जारी रखी। ये बड़ी खबर, जहां कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण खाली कराया है। ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है और कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि जैसे ही बुलडोजर का एक्शन हो रहा था, उस दौरान विरोध भी देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, देखिए अतिक्रमण हटने पर लोगों का हंगामा देखने को मिला है, अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट है? जी सपना, आपको ये बता दूं, ये कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के बदरौली दुर्खावा गांव का मामला है, जहां कोर्ट के आदेश पर कल प्रशासन का पीला पंजा चला। ग्रामीणों के जो है विरोध के बीच पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई और महिलाएं खुलकर जो है सामने आई और जो पुलिस प्रशासन वहां मौके पर मौजूद थी अतिक्रमण हटाने को, उनको बीच जो है कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद से जो है हाथापाई भी हो गई, जिससे पुलिस प्रशासन को अपना पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा और महिला कांस्टेबल और महिला दरोगा के द्वारा जो है जो महिलाएं हुड़दंग कर रही थी उनको गिरफ्तार कर जो है थाने बैठाया गया है। पूरा मामला ये जो कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के बदरौली का है, जहां सरकारी जमीन थी जिसको तहसील प्रशासन के द्वारा जो है उसको चिन्हित किया गया था और चिन्हित करने के बाद से जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कल की गई। जी, कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ऐसे में निखिल, क्या पहले से नोटिस दिया गया था, और अगर नोटिस दिया गया तो फिर विरोध क्यों हुआ? आपको बता दूं, ये ग्राम सभा की जो है बंजर की सरकारी जमीन थी, जिसपे न्यायालय में जो विपक्षी पक्ष था उसके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया था, जिससे जो है लगभग 1 साल पूर्व में भी जो है इस पे जो है कानूनी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 1 हफ्ते पहले कोर्ट के आदेश मिला था और कोर्ट के आदेश के बाद से राजस्व टीम और तहसील प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची और एसडीएम के आदेश पर जो है ये बड़ी कार्रवाई हुई और उस पर ध्वस्तीकरण किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला लिया गया। सभी शिक्षण संस्थानों में रोजाना 2 मिनट की नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी और इसके अलावा जागरूकता रैली, मैराथन, भाषण, नाटक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां हॉस्टल, कैंटीन और परिसरों में रोज निरीक्षण किए जाएंगे। नशे की प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अभियान की निगरानी के लिए प्रदेश को 5 जोनों में बांटकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो शिक्षण संस्थानों में चलेगा ये अभियान, जहां यूपी के नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जहां रोज 2 मिनट नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। 500 मीटर दायरे में नशे की बिक्री पर रोक रहेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूपी में नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जहां रोज नशा मुक्ति की 2 मिनट यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी और इसके साथ ही 500 मीटर दायरे में नशे की बिक्री पर रोक रहेगी। शिक्षण संस्थानों ने नशा मुक्ति अभियान चलाया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ ये बहुत बड़ा अभियान है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 500 मीटर दायरे में नशे की बिक्री पर रोक रहेगी, बंद रहेगी। शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान चलेगा। और प्रयागराज में अतीक अहमद के दोनों बेटों
मोहम्मद उमर और रा अली अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिल गई है। हाई कोर्ट ने दोनों की पैरोल अर्जी मंजूर कर दी है। पैरोल मिलने के बाद दोनों अपने छोटे भाई आबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। आपको बताते चले कि आबान का सड़क हादसे में मौत हो गई। कार से आबान जा रहा था, ऐसे में कार में 5 लोगों की मौजूदगी रही, जिसमें आबान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद दोनों भाइयों ने पैरोल की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद दोनों ही भाइयों को पैरोल मिल गई है और अब अपने भाई आबान के जनाजे में शामिल होंगे। आज अंतिम संस्कार होगा। तो आपको बताते चले, आज आबान के अंतिम संस्कार में दोनों ही भाई शामिल होंगे और अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों ही भाइयों को हाईकोर्ट से राहत मिली है, पैरोल मिला है, जिसके बाद पैरोल मिलने के बाद दोनों ही अपने छोटे भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है। पैरोल मिलने के बाद दोनों अपने छोटे भाई आबान अहमद के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल मिला है दोनों ही भाइयों को। उमर और अली को हाई कोर्ट से पैरोल मिली है, जिसके बाद आबान के जनाजे में शामिल होंगे दोनों भाई। और इलाहाबाद की हंडिया तहसील में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानून को और उसके मुंशी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जमीन से जुड़े एक मामले में काम कराने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस प्रयागराज की टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की और मुंशी राजेश कुमार मौर्य को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वही मामले में कानून को राकेश तिवारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। और इस बीच विजिलेंस टीम दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। कार्रवाई के बाद हंडिया तहसील में हड़कंप मच गया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां विजिलेंस टीम ने दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीन मामले में रिश्वत का ये बड़ा आरोप लगाया गया है, जहां मामले में कानूनगो के राकेश तिवारी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। और प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र की अवैध रूप से पटाखों के भंडारण के खिलाफ पुलिस, राजस्व और अग्निशमन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां आपको बता दें, डांटे इलाके के रिवा रोड स्थित एक लाइसेंसी पटाखा गोदाम की जांच के दौरान मानक से अधिक पटाखे मिलने पर करीब 24,645 किलो पटाखे सीज कर दिए गए हैं और टीम ने गोदाम से 797 कॉटन पटाखे बरामद किए हैं। और ये गोदाम स्वर्गीय गोपाल दास के नाम पर बताया गया है, जिसे उनका बेटा चलाता था। मामले में थाने में बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और वही अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। जहां नगर निगम मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया है कि शासन ने नाम परिवर्तन से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2023 में नगर निगम सदन से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे 2026 में पार्षदों की मांग पर दोबारा शासन को भेजा गया। मेयर के मुताबिक शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि नाम परिवर्तन का अंतिम फैसला शासन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना कोई ऐसी चीज है, हम ऑलरेडी सनातन धर्म से आते हैं। और हरिगढ़ का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये हमारे हरिदास जी के नाम पे ये पूरा शहर जाना जाता था। उससे पहले कोल के नाम से जाना जाता था। और अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा तो अलीगढ़ की पहचान, हरिगढ़ की पहचान पूरे देश में और बड़े रूप में एक सनातन के रूप में, एक सनातन सिटी के रूप में हमारे विश्व में पहचान बनेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस प्रस्ताव को बहुत जल्दी शासन में मंजूरी मिलकर अलीगढ़ को हरिगढ़ के
और मुरादाबाद के भोजपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है और ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में करीब 2.16 करोड़ रुपए का मकान, धार रॉक स्विफ्ट डिजायर कार और एक्टिवा शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस का आरोप है कि ये संपत्ति अवैध पशु वध और मीट कारोबार से कमाई की गई थी। और इस बीच आपको बता दें, पुलिस ने अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है और इसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां आपको बता दें, न्यायालय के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भोजपुर में 2 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रभावी अंकुश लगाने के अभियान के अंतर्गत थाना भोजपुर पर एक अपराध संख्या 8/2026 अंतर्गत धारा 325 112(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिनका नाम तौकीर, तफशीर एवं तौहीर है, इनके द्वारा अवैध रूप से भैंस वंशीय पशुओं का कटान करके अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई थी। नए कानूनों के अंतर्गत BNSS की धारा 107 के अंतर्गत इन सभी संपत्तियों का विवरण प्राप्त किया गया तथा एक आख्या श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय ठाकुर द्वारा को प्रेषित की गई, जिन्होंने नियमानुसार इनमें परीक्षण करके इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लूट और चोरी की सनसनीखेज वारदात का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस, SOG सर्विलांस सेल और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन और मंदिर की सजावट में इस्तेमाल होने वाला झूमर बरामद किया गया है। दरअसल 2 अगस्त को बदमाशों ने एक महिला को बंधक बनाकर उसके घर से लाखों रुपए के जेवर और बरामद सामान जो है वो लूट लिया था, फरार हो गए थे। और ऐसे में पूछताछ में आरोपियों ने वारदात और चोरी के माल के बंटवारे का भी खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। SP दीपक भोकर के निर्देशन में पुलिस टीमों ने वारदात का सफल अनावरण किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में आज आसपुर देवसरा पुलिस व SOG व सर्विलांस और SWAT टीम द्वारा 2 अगस्त 2026 को अमरगढ़ किले में हुई घटना का सफल अनावरण किया गया व उससे संबंधित 4 अभियुक्त गोविंद व मोहन निवासी गोड़े चिलबिला व रजनीश व W निवासी कंदही को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्तों द्वारा उस घटना में लूटे गए आभूषण व अन्य जो सामान है उसकी बरामदगी कर ली गई है। घटना में जो संलिप्त अन्य अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।